जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप हमारे चैनल पर जन्माष्टमी की व्रत कथा भी आज जरूर सुनेंगे। अब सुनिए भादो मास महात्म्य का अध्याय 7। जब मार्कंडेय जी ने भगवान से पूछा कि देव, मैं आपकी माया को जानना चाहता हूँ, तब उन्होंने जो कुछ भी बताया उसका वृतांत आज के अध्याय में आप सुनेंगे। मुनि के इस प्रकार पूछने पर परम कांतिमान देवादि देव श्री हरि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण देवता भी मुझे ठीक ठीक नहीं जानते, किंतु तुम पर प्रेम होने के कारण मैं अपना रहस्य बताऊंगा कि कैसे इस जगत की सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मर्षि, तुम पितृ भक्त हो और मेरी शरण में आए हो, इसलिए तुम्हें मेरे स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य महान है। पूर्व काल में मैंने जल को नारा नाम दिया था। उस नारा में मेरा सदा अयन अर्थात निवास रहता है, इसलिए मैं नारायण कहलाता हूँ। द्विजोत्तम, मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन, अविनाशी, संपूर्ण भूतों का सृष्टा और सहर्ता हूँ। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही देवराज इंद्र हूँ। यक्षराज कुबेर और प्रेतराज यम भी मैं ही हूँ। मैं ही शिव, चंद्रमा, प्रजापति कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हूँ। अग्नि मेरा मुख, पृथ्वी चरण, चंद्रमा और सूर्य नेत्र, द्युलोक मस्तक, आकाश और दिशाएं कान तथा जल स्वेद है। दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर और वायु मेरे मन में स्थित है। मैंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। पृथ्वी पर वेद के विद्वान देव यज्ञ में स्थित मुझ विष्णु का ही यजन करते हैं। स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मुख्य मुख्य क्षत्रिय और वैश्य भी यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करते हैं। मैं ही शेषनाग होकर चारों ओर के समुद्रों और मेरु पर्वत सहित समस्त पृथ्वी को अकेला ही धारण करता हूँ। पूर्व काल में वराह रूप धारण करके मैंने ही जल में डूबी हुई इस पृथ्वी का अपनी शक्ति से उद्धार किया था। द्विज श्रेष्ठ, मैं ही बड़वानल होकर समुद्र का जल पीता और मेघ रूप से उसकी वर्षा करता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय मेरी भुजाएं, वैश्य जांग और शूद्र चरण हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मुझसे ही प्रकट होते और फिर मुझ में ही प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञान परायण सन्यासी, संयमशील जिज्ञासु तथा काम, क्रोध एवं द्वेष से रहित, अनासक्त, निष्पाप, सत्वस्थ, अहंकार शून्य तथा अध्यात्म तत्व के ज्ञाता ब्राह्मण सदा मेरा ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। रत्नों से भरे हुए समुद्र और चारों दिशाओं को मेरे ही स्वरूप जानो। सत्य, दान, उग्र, तपस्या और अहिंसा ये मेरे बनाए हुए विधान के अनुसार ही विहित माने जाते हैं और मेरे ही स्वरूप में इनकी स्थिति है। तुमने लोक में स्थावर जंगम रूप जो कुछ भी देखा है वह सब संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा ही है, जिसे मैंने उस रूप में प्रकट किया है। मैं ही शंख, चक्र और गदा धारण करने वाला नारायण हूँ। जब तक 1000 महायुगों का समय नहीं बीत जाता, तब तक संपूर्ण विश्व को मोहित करके यहाँ जल में शयन करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ, जब तक ब्रह्मा जी सोकर उठ नहीं जाते, तब तक मैं हर समय यहाँ शिशु रूप में निवास करता हूँ। हे विप्रेंद्र, मुझ ब्रह्म रूपी परमात्मा ने अनेक बार संतुष्ट होकर तुम्हें वरदान दिया है। समस्त चराचर जगत का नाश होकर सब कुछ एकार्णव में मग्न हो जाने पर तुम मेरी ही आज्ञा से यहाँ निकले हो। फिर जब मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए हो, तब मैंने तुम्हें संपूर्ण जगत का अवलोकन कराया है। वहां संपूर्ण लोकों को देखकर तुम विस्मय में पड़ गए और मुझे समझ नहीं पाए। तब तुरंत ही मैंने तुम्हें अपने मुख से बाहर निकाल दिया और जो देवता और असुरों के लिए दुर्गेय है, उस अपने आत्म तत्व का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मर्षि, जब तक महातपस्वी ब्रह्मा जी जागते नहीं, तब तक तुम यही निर्भय होकर सुख पूर्वक विचरो। उनके जागने के बाद
मैं अकेला ही समस्त भूतों और उनके शरीरों की सृष्टि करूंगा। इतना कहकर भगवान ने मुनिवर मार्कंडेय जी से पूछा, मुनि, तुमने जिस अभिप्राय से मेरी स्तुति की है उसे कहो, मैं तुम्हें शीघ्र ही उत्तम वरदान दूंगा। भगवान का यह कल्याणमय वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि सहसा उनके चरणों में गिर पड़े और इस प्रकार बोले, देवेश, मैंने आपके उत्कृष्ट स्वरूप का दर्शन किया, इससे मेरा सारा मोह दूर हो गया। नाथ, अब मैं आपकी कृपा से यह चाहता हूँ कि संपूर्ण लोकों के हित, भिन्न भिन्न भावनाओं की पूर्ति तथा शैव और वैष्णव के विवाद निवारण के लिए मैं इस परम उत्तम पवित्र पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊं और उसमें शंकर जी की प्रतिष्ठा करूं। इससे संसार के लोग यह जान लेंगे कि विष्णु और शिव एक रूप ही हैं। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ ने पुनः महामुनि मार्कंडेय जी से कहा, ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही एक मंदिर बनवाओ और उसमें नाना भावों की पूर्ति एवं आराधना के लिए परम कारणभूत भुवनेश्वर लिंग की स्थापना करो। उनके प्रभाव से तुम्हारा भगवान शिव के लोक में अक्षय निवास होगा। शिव की स्थापना करने पर मेरी ही स्थापना होती है। हम दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। हम एक ही तत्व दो रूप में व्यक्त हुए हैं। जो रुद्र है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही महादेव है। वायु और आकाश की भांति हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो अज्ञान से मोहित है वह इस बात को नहीं जानता कि जो गरुड़ ध्वज है वही वृषभ ध्वज है। इसलिए ब्राह्मण, तुम अपने नाम से शिवालय बनवाओ और देवादिदेव भगवान से उत्तर की ओर एक सुंदर तीर्थ सरोवर का निर्माण करो। वह तीर्थ मनुष्य लोक में मार्कंडेय हृदय के नाम से विख्यात होगा। उसमें स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाएगा। मार्कंडेय मुनि से ऐसा कहकर सर्वव्यापी जनार्दन वहीं अंतर ध्यान हो गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं पंच तीर्थ की विधि बतलाऊंगा तथा स्नान, दान और देव दर्शन से जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन करूंगा। मार्कंडेय हृदय में जाकर मनुष्य उत्तराभिमुख होकर 3 बार डुबकी लगाए और इस प्रकार कहे, भग के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर शत्रु भगवान शिव, मैं संसार सागर में निमग्न, पापग्रस्त एवं अचेतन हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। देवेश्वर, मैं यहाँ स्नान करता हूँ, मेरा सारा पातक नष्ट हो जाए। ऐसा कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के बाद देवताओं और ऋषियों का विधि पूर्वक तर्पण करें, फिर तिल और जल लेकर पितरों की भी तृप्ति करें। उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाएं, उसके भीतर प्रवेश करके 3 बार देवता की परिक्रमा करें। इसके बाद मार्कंडेयेश्वराय नमः इस मूल मंत्र से अथवा अघोर मंत्र यानी ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः, इस मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें और यह मंत्र पढ़कर उन्हें प्रसन्न करें। मंत्र है, त्रिलोचन नमस्ते अस्तु, नमस्ते शशि भूषण, त्राहि माम त्वं विरूपाक्षः, महादेव नमस्तुते। अर्थात 3 नेत्रों वाले शंकर आपको नमस्कार है। चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिव जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडेय हृदय में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। वहां से कल्पांत स्थायी वट वृक्ष के पास जाकर उसकी 3 परिक्रमा करें। उसके बाद बड़ी भक्ति से उस वट की पूजा करें और इस प्रकार कहें, अव्यक्त स्वरूप महाप्रलयकारी एवं महान रस से युक्त आप वट वृक्ष को नमस्कार है। हे वट, आप प्रत्येक कल्प में अमर हैं। आप पर भगवान श्री हरि का निवास है। न्यग्रोध, मेरे पाप हर लीजिए। कल्प वृक्ष, आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थायी वट को नमस्कार करें। ऐसा करने वाला मनुष्य
कैंचुल से छूटे हुए सर्प की तरह अचानक पापों से मुक्त हो जाता है। उस वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्म तेजोमय वट वृक्ष रूपी विष्णु को प्रणाम करके मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल पाता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गरुड़ को जो नमस्कार करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। वट वृक्ष और गरुड़ का दर्शन करने के बाद जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जगन्नाथ श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके 3 बार प्रदक्षिणा करें, फिर नाम मंत्र से बलभद्र जी का भक्ति पूर्वक पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें। हल धारण करने वाले राम आपको नमस्कार है। मूसल को आयुध रूप में रखने वाले आपको नमस्कार है। रेवती रमण आपको नमस्कार है। भक्त वत्सल आपको नमस्कार है। बलवानों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार है। पृथ्वी को मस्तक पर धारण करने वाले शेष जी आपको नमस्कार है। प्रलंब शत्रु आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण के अग्रज मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कैलाश शिखर के समान आकार और चंद्रमा से भी कमनीय मुख वाले नील वस्त्रधारी देव पूजित अनंत अजय एक कुंडल से विभूषित फणों के द्वारा विकट मस्तक वाले महाबली हलधर को प्रसन्न करें। बलराम जी की पूजा के बाद विद्वान पुरुष एकाग्रचित होकर 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जो 12 अक्षर मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक सदा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। देवता, योगी तथा सोमपान करने वाले याज्ञिक भी जिस गति को नहीं पाते उसी को 12 अक्षर मंत्र का जप करने वाले पुरुष प्राप्त कर लेते हैं। अतः उसी मंत्र से भक्ति पूर्वक गंध पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जगत गुरु श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। चाणूर और केशी के नाशक आपकी जय हो। कंस नाशन आपकी जय हो। कमल लोचन आपकी जय हो। चक्र गदाधर आपकी जय हो। नील मेघ के समान श्याम वर्ण आपकी जय हो। सबको सुख देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। जगत पूज्य देव आपकी जय हो। संसार संहारक आपकी जय हो। मनोवांछित फल देने वाले देवता आपकी जय हो। यह भयंकर संसार सागर सर्वथा निसार है। इसमें दुखमय फेन भरा हुआ है। यह क्रोध रूपी ग्रह से पूर्ण है। इसमें विषय रूपी जल राशि भरी हुई है। भांति भांति के रोग ही इसमें उठती हुई लहरें हैं। मोह रूपी भंवरों के कारण यह अत्यंत दुस्तर जान पड़ता है। हे सुरश्रेष्ठ, मैं इस घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूँ। पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर, वरदायक, भक्त वत्सल, समस्त अभिलषित फलों के दाता, श्याम वर्ण, कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले, चौड़ी छाती, विशाल भुजा, पीत वस्त्र और सुंदर मुख वाले, शंख चक्र गदाधर, मुकुट अंगद भूषित, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और वनमाला विभूषित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करता है वह हजारों अश्वमेध यज्ञों का और सब तीर्थों में स्नान और दान करने का फल पाता है। संपूर्ण वेद, समस्त यज्ञ, सारी दान, व्रत, नियम, उग्र तपस्या और ब्रह्मचर्य के सम्यक पालन से जो फल मिलता है वही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और वंदन से प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त आचार का पालन करने वाले गृहस्थ को वनवास के नियमों का पालन करने से, वानप्रस्थ को और शास्त्रोक्त रीति से संन्यास धर्म का पालन करने पर सन्यासी को जो फल प्राप्त होता है वही श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करने वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है। भगवत दर्शन के महात्म्य के संबंध में अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक दर्शन करके
मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। इसके बाद भक्तों पर स्नेह रखने वाली सुभद्रा देवी का भी नाम मंत्र से पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और हाथ जोड़कर इस मंत्र से उनकी प्रार्थना करें। नमस्ते सर्वगी देवी, नमस्ते शुभ सौख्य दे, त्राहि माम पद्मा पत्राक्षी, कात्यायनी नमोस्तुते। देवी, तुम सर्वत्र व्याप्त रहने वाली और शुभ सौख्य प्रदान करने वाली हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी, मेरी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाली लोकहितकारिणी, वरदायिनी एवं कल्याणमयी बलभद्र भगिनी सुभद्रा देवी को प्रसन्न करके मनुष्य इच्छा अनुसार गति से चलने वाले विमान के द्वारा श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बलराम श्री कृष्ण और सुभद्रा को प्रणाम करके भगवान के मंदिर से बाहर निकले। इसके बाद जगन्नाथ जी के मंदिर को प्रणाम करके एकाग्रचित होकर उस स्थान पर जाएं जहां भगवान विष्णु की इंद्र नीलमयी प्रतिमा बालू के भीतर छिपी है। वहां अदृश्य रूप से स्थित भगवान को प्रणाम करके मनुष्य श्री विष्णु के धाम में जाता है। हे ब्राह्मणों, जो भगवान सर्वदेवमय है, जिन्होंने आधा शरीर सिंह का बनाकर असुर राज हिरण्यकशिपु का वध किया था, वे भगवान नरसिंह भी पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास करते हैं। जो भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करके प्रणाम करता है, वह समस्त पापों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो मानव इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह के भक्त होते हैं, उन्हें पाप कभी छू नहीं सकते और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके भगवान नरसिंह की शरण लें, क्योंकि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल प्रदान करते हैं। अब मुनियों ने कहा, इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह का महात्म्य सुखदायक और दुर्लभ है। हम उनका प्रभाव विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमें बड़ी ही इच्छा है। तब ब्रह्मा जी ने इसके बाद जो भी वर्णन किया, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं
तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल तीन मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर आज शिव महापुराण का अंतिम अध्याय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की विशेष कथा और सोमवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे कृष्णा।